हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल। ये एक लव राशिफल रीडिंग होने वाली है। सितंबर 2025 लव राशिफल, आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप की पूरी एनर्जीज, साथ ही साथ मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगी आज की रीडिंग के अंदर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स किस प्रकार से रहेंगी, आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा आपको लेकर इस पूरे महीने के दौरान, साथ ही साथ क्या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में घटित होने के चांसेस है, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स या कौन से सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं इस सितंबर महीने के दौरान, स्पेशली आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ को लेकर। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगी गाइस कि ओवरऑल सितंबर महीने की एनर्जीज कैसी रहेंगी, ओवरऑल पूरी वाइब्रेशन कैसी रहेगी इस महीने की आपके लव लाइफ को लेकर। पॉजिटिव होगा ये सितंबर का महीना या किसी प्रकार की वार्निंग एनर्जीज है। लकी होगा ये मंथ आपके लव लाइफ को लेकर, या ये जो इश्यूज या ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे सितंबर महीने में भी। तो ये तमाम एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव भी है। पूरे महीने के दौरान जब ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आएगी, आपकी एनर्जी के अनुसार ये आपसे रिलेट भी होगी, आपसे रेजोनेट भी होगी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो इस चैनल पर। नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपकी आपके पार्टनर की राशि धनु है, सैजिटेरियस है, तो चलिए जान लेते हैं कि आपका लव राशिफल किस प्रकार से रहने वाला है। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। जिनकी भी पार्टनर की राशि धनु है, सैजिटेरियस है, या जिनकी भी राशि धनु है, प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर का मूड कैसा रहने वाला है पूरे सितंबर के महीने में, वो कैसा फील कर रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पॉजिटिव है गाइस आपके लिए ये महीना। थैंक यू सो मच। करंट फीलिंग्स उनकी प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, यहाँ पर ओवरऑल है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है आपको लेकर के बहुत जैसे फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली मैरिज या रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन। ये बात उनके मन में बार बार चल रही है। जैसे उनको ना कुछ इंट्यूशन या गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सितंबर के महीने में आपके पार्टनर को आपसे जुड़े हुए सपने बहुत दिखेंगे। एक किस्म का टेलीपैथी कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जिसके चलते ये चीज़ें बार बार हो रही हैं। आपके पार्टनर बहुत खुद को बिजी रखने की कोशिश करें, जैसे वो इग्नोर करें। बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत जैसे लॉजिक्स या प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं। मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं ये आपके पार्टनर के लिए उतना मायने नहीं रखती। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को साइन मिल रहा है, उनकी इंट्यूशन उनको बार बार ये गाइड कर रही है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आपके साथ उनको रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन में आना चाहिए, उनको आपके साथ रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहिए। बट वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशन, अपनी मन की आवाज़, उसको बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे खुद को बहुत बिजी रखना या खुद को बहुत व्यस्त रखना किसी काम के ऊपर, जैसे बहुत प्रेशराइज कर लेना। ना फ्री रहेंगे, ना हमारे पास टाइम होगा, ना हमारे मन में ये सारे थॉट्स आएंगे। तो इस तरीके की सोच आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जितना ही बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, वो उतना ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो मन बार बार आपके बारे में सोच रहा है, साइन मिल रहा है, सपने में आपसे जुड़े हुए कुछ ना कुछ संकेत आपके पार्टनर को डेफिनेटली मिल रहा है। बहुत जैसे थकी थकी हुई एनर्जी, या तो ओवर वर्क करने की वजह से बहुत जैसे एग्जॉशन दिखाई दे रहा है, बहुत थकावट दिखाई दे रही है, टायर्डनेस है, स्ट्रेस है किसी बात का, ये आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए वो आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
स्पेशली मैरिज को लेकर, शादी या मैरिज के बारे में कुछ ना कुछ मुझे आप दिखाई दे रहा है कि इश्यूज चल रहे थे, या तो आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या तो बात मैरिज तक पहुंच ही नहीं रही थी। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही थी तो सितंबर के महीने में इसमें ग्रोथ या सुधार आप देखोगे। 5 ऑफ कप्स के साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में, अपने जीवन में खुश नहीं है। ओके, जैसे वो बहुत लॉस वाली एनर्जी में है, या बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन फील कर रहे हैं। जैसे उनकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशनल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सितंबर के महीने में अगर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, जैसे मान लेते हैं कि आपकी बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है, या आपके पर्सन की बर्थडे या एनिवर्सरी है, या कोई स्पेशल डेट था, कोई मेमोरेबल डेट था, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करे। उनका बार बार मन करेगा कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, शुरुआत के महीने में जैसे वो बहुत प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक नकलीपन है, एक फेकनेस है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। जैसे वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब ठीक है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी लाइफ में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन अंदरूनी अगर मैं उनकी एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करूं, अंदर ही अंदर वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, और ये अकेलापन उनको बहुत चुभ रही है। मतलब मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड देख के ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत रिग्रेट में है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, आप दोनों के रिलेशनशिप का जो बीता पास्ट है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करने की कोशिश करा है, या बातें छिपाने की कोशिश कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा गया है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है। कुछ ना कुछ हिडन रखा है, या सीक्रेटिव बहुत रहे आपके पार्टनर, लॉयल नहीं थे उस तरीके से जिस तरीके से आप लॉयल हो, जितना सीरियस या जितने कमिटेड आप हो, या जितना ज़्यादा सीरियसनेस या मैच्योरिटी आपके अंदर है, वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर नहीं दिखती मुझे। ओके, तो जैसे किसी ने अपनी ही गलती की वजह से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को इसी बात को लेकर बहुत जैसे गिल्ट या रिग्रेट फील हो रहा है सितंबर के महीने में। अगर उनकी आपकी राशि धनु है, सैजिटेरियस है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना, बहुत चालाकी तो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप से, खुद से कैसे कोई झूठ बोल सकता है? अपने आत्मा को कैसे झूठ बोलोगे? ओके, तो मुझे ये दिख रहा है गाइस कि चाहे वो कितना ही पीछे हटने की कोशिश करे, बहुत जैसे अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं आपकी तरफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना बॉटम ऑफ द डेक में, तो आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है डेथ के साथ। सो मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इस व्यक्ति को भी, क्योंकि प्यार आपके लिए है, आपके साथ परिवार बनाना, फैमिली प्लानिंग, शादी, मैरिज, फ्यूचर प्लानिंग, ये आपके पार्टनर के मन में बहुत है। और फिजिकल अट्रैक्शन डेफिनेटली है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीज़न ये है कि उनको आपकी याद बहुत आ रही है। ओके, तो मिसिंग एनर्जीज डेफिनेटली है। जब मैं बोल रही हूँ, मुझे एंजल नंबर 555 दिख रहा है। सो ये 555 एंजल नंबर हो सकता है आप में से किसी को बहुत दिखाई दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। साथ ही साथ 555 एंजल नंबर भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात करता है। 5 नंबर ही चेंज का है, और डेथ का कार्ड भी चेंज का है। जो ख़त्म हुआ है वो फिर से शुरू होगा, न्यू बिगिनिंग है। बिकॉज आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहे। वो जितना ही कोशिश कर ले दिखावा करने की, या फेकनेस की, या प्रिटेंड करने की, मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि उनका मन नहीं मान रहा, और वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या वो आपके पास फिर से आ सकते हैं, बिकॉज उनको रिकन्सिलिएशन, रियूनियन चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ शादी या फ्यूचर या मैरिज के लिए वो आपको परफेक्ट मानते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आइए अब दूसरे डेक से भी जानेंगे हम कि आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। मतलब इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, क्या सडन चीज़ें होने वाली हैं। मतलब क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या सरप्राइजेज हैं, इस महीने में क्या अनएक्सपेक्टेड होगा आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, आप लाइक करिए, और एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम भी कर लीजिए। रिकन्सिलिएशन पहला कार्ड है। जैसा कि पहला कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का था, जो रिकन्सिलिएशन का है, मैरिज का है,
जो सेलिब्रेशन का है, और पहला ही कार्ड यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का है। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आप में से किसी के लिए कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आए या परमानेंट रिकन्सिलिएशन रीयूनियन हो, क्योंकि ये खालीपन, ये उदासी, आपके पार्टनर को ये चीज़ें सहन नहीं हो पा रही। वो शुरुआत में नाटक तो कर रहे हैं दिखाने का कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, लेकिन मन में आपके पार्टनर की जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, वो उनको बार बार ये रियलाइज़ कराएगी कि खालीपन तो है, कुछ तो है जो मिसिंग है। इस वजह से रिकन्सिलिएशन होने वाला है आपका। ओके, मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई विश पूरी हो रही है गाइस, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। प्रपोजल कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यही थी कि रिकन्सिलिएशन आए, रिश्ते में हार्मनी या ग्रोथ आए, या आपका रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ जाए। कुछ लोगों के लिए ये आपकी मैनिफेस्टेशन थी कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करे, अपनी इमोशंस को वो एक्सप्रेस करे। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मेरे कुछ व्यूवर्स जो सिंगल हैं, ओके, और नए पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या फिर आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो, ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके लिए अगर बहुत टॉक्सिक है, या आप चाहते हो कि ये कनेक्शन, ये रिश्ता रिलीज़ हो जाए, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई नया पर्सन, कोई नया व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर बॉटम में कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, जो कि किसी नए पर्सन की एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई है आपके एनर्जी फील्ड में जो आपको बहुत पसंद कर रहा है, या जिनके लिए आप उनकी क्रश हो सकता है उनकी तरफ से किसी प्रकार का प्रपोजल या लव ऑफ़र आप रिसीव कर रहे हो सितंबर में, स्पेशली सिंगल्स के लिए। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए और क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इनके लिए। हेल्थ इम्प्रूवमेंट, अगर आपके हेल्थ में किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या चल रही थी तो वो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट, और इसका असर भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पर बहुत पॉजिटिव तरीके से होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके मनी फाइनेंसेस में ग्रोथ है, सुधार है। आपके पार्टनर के करियर में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे, आपके पार्टनर जितना काम कर रहे थे, जितना मेहनत कर रहे थे, उसका रिवॉर्ड उनको मिल नहीं रहा था उस तरीके से, या वो सेटिस्फाइड नहीं थे, खुश नहीं थे अपने करियर से। पिछले कुछ समय से ये चीज़ें हो रही हैं उनके करियर में स्पेशली। तो फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपके रिश्तों पर भी होगा। डिसीज़न, आपके पार्टनर ने कोई बड़ा निर्णय या कोई बड़ा फैसला लिया है, और ये फैसला, ये निर्णय आपके रिश्ते को जोड़ देगा। आपके रिलेशनशिप के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। ये डिसीज़न आपके पार्टनर को बहुत पहले लेना चाहिए था, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, या मैरिज के लिए या शादी के लिए कहीं ना कहीं बात अपने परिवार से, अपने फैमिली से करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो पीछे नहीं हट रहे। और ये डिसीज़न कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत, जैसे उनका ये निर्णय लेना, उनका इस तरीके से स्टैंड लेना, हो सकता है आपके लिए शॉकिंग हो, अनएक्सपेक्टेड हो। मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी और फुलफिल्ड का भी कार्ड है। तो मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो, या आपको उतना बिलीव नहीं है मैनिफेस्टेशन पे, तो यहाँ पर आप एनर्जीज़ ऐसी बनी हुई है, आप अलाइनमेंट में हो यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ। आप जो भी सोचोगे, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, जो भी विजुअलाइज करोगे, हो सकता है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो अपने थॉट्स के ऊपर भी बहुत ध्यान दीजिएगा। और जब मैं ये बोल रही हूँ, मुझे कैमरे में एंजल नंबर 1111 दिखा है, तो हो सकता है कि आपकी विश पूरा हो। क्या कुछ और है एंजल्स कुंभ राशि वालों के लिए? हेल्दी रिलेशनशिप्स, तो अगर आपके पार्टनर की राशि धनु है, सैजिटेरियस है, रिलेशनशिप में सुधार है गाइज, मैरिज। ओके, तो शादी, मैंने आपको बताया था कि मैरिज या शादी से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ बातचीत अपने फैमिली से करना, या शादी के लिए कोई बड़ा डिसीज़न या फैसला आपके पार्टनर ले रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में भी सुधार आ रही है। ये आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड सा होगा। क्लेम कर लीजिए जो जो एनर्जीज आपको लगता है कि आपसे मैच हो रही है, आपने ये सब मैनिफेस्ट किया था, तो प्लीज़ क्लेम कीजिए गाइस। आइए अब हम टैरो से देखते हैं और जान लेते हैं कि ओवरऑल वाइब्रेशन कैसी रहेगी आपके रिश्ते की, आपके कनेक्शन की। क्या ये महीना आपके कनेक्शन के लिए लकी होगा, या ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो प्रॉब्लम, ये समस्या चल रही है, ये अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, या क्या होने वाला है, बेसिकली ओवरऑल क्या होगा। डेविल, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओवरऑल ऑफ पेज ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के दिल में प्यार बहुत बढ़ रहा है आपको लेकर, जैसे एक किस्म का अट्रैक्शन है या प्यार भी है,
ये जो इमेच्योरिटी, ये जो बचपना आपके पार्टनर के अंदर है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन रुक नहीं पा रहे, मतलब रुकने वाली या पेशेंस रखने वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही मुझे। वो वेट नहीं कर पाएंगे गाइज, इनिशिएटिव उनके तरफ से है, आप ये मान के चलिए। बिकॉज आप यहाँ पर देखिए पहला कार्ड डेविल का आया, जो कि पैशन को, फिजिकल अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिजिकली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जैसे खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपके साथ इंटीमेट होना या फिजिकल अट्रैक्शन, लव मेकिंग, ये सारी बातें आपके पार्टनर के मन में बहुत चल रही हैं। तो अट्रैक्शन बना रहेगा आपकी तरफ। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कॉल मैसेज आने की संभावना बहुत स्ट्रांग हो सकता है। लेट नाइट वो आपको कॉल या मैसेज करें, या रहा नहीं जा रहा उनसे, अगर उनका कॉल या मैसेज आया, आप ये मान के चलिए कि इसने बहुत होल्ड करने की कोशिश करा, इसने बहुत अब कंट्रोल करने की कोशिश करा है, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ बैलेंस हुई है या कंट्रोल के बाहर गई, इस वजह से इसने मुझे मैसेज या कॉल किया। बिकॉज जो पहला स्प्रेड था ना टैरो का, उसमें मैंने देखा कि कोई बहुत प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और यहाँ से भी वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई। सो अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है आपके पार्टनर के मन में, और आपकी इमेज, आपकी कदर, आपकी वैल्यू भी रियलाइज़ हुई है। चैरियट कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन है और सक्सेस है। वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि रिश्ते में या कनेक्शन में सुधार है, पॉजिटिव चेंज है, एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू होगा। और ये आपके लिए बहुत ब्लेस्ड है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने की भी यहाँ पर एनर्जीज आई हैं। 10 ऑफ कप्स, हार्मनी है यहाँ पर, रिकन्सिलिएशन है यहाँ पर, मैरिज की एनर्जीज है यहाँ पर। तो बहुत ही पॉजिटिव है ये महीना रिलेशनशिप के लहजे से आपके लिए। अगर आपकी या आपके पर्सन की राशि धनु है, सैजिटेरियस है, तो प्लीज़ क्लेम कर लीजिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में। लाइक करते चलें इस वीडियो को। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपकी हेल्प हुई है, तो शेयर कर दीजिए जिनकी राशि सैजिटेरियस है या धनु है उनके साथ, ताकि उन लोगों की भी मदद हो पाए। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।